नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। कल मैंने नेपाल पर स्टोरी की थी। 2 स्टोरीज मैंने नेपाल पर की हैं और एक अभी करनी बाकी है, वो भी शायद कल संडे है तो मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 स्टोरी आप तक पहुंचाऊंगा। और मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि अब जो है बिना ब्रेक के स्टोरीज आती रहेंगी। बस आपका काम है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स तो जरूर करिए। कहां पर जो है हम कह सकते हैं कि कई बार ये होता है जो आपकी फीडबैक होती है वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाती है कि हाँ कहीं ना कहीं काम करने की ज्यादा जरूरत है। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये स्टोरी आप तक पहुंचेगी तो कुछ फीडबैक्स आएंगे कि आपको इस जगह पे काम करने की जरूरत है। कई बार ये होता है कि जब स्टोरीज हम लोग करते हैं तो कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं और ये ह्यूमन नेचर होता है। हम कितना भी कवरेज कर लें, कितनी भी वीडियोस देख लें, कुछ ना कुछ जो है वो छूट जाता है। जब भी हमारे काम को कोई दूसरा विजुअलाइज करता है, देखता है, समझता है, परखता है, तो वो कुछ ना कुछ जो है नई चीजें बताता जरूर है। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप नेगेटिव वे में ले सकते हैं कि इसने मेरे काम को जो है उंगलियां उठा दी। दूसरा ये हो सकता है कि अगर वो बता रहा है तो उस पर काम कर लिया जाए और हम बेहतर कर सकते हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपका फीडबैक जब हम तक पहुंचेगा, मेरे तक पहुंचेगा, तो मैं उस पर काम करूंगा और बेहतरीन काम करूंगा। आज की जो कहानी है वो दिल दहला देने वाली है। उसके पीछे कारण ये है कि एक व्यक्ति जो कि अमेरिका में पिछले कई सालों से काम कर रहा था और अचानक से होटल के कर्मचारी से ही उसकी कुछ बहस होती है। बहस के बाद उसी होटल में, वो मोटल था, अभी आपको हम क्लियर कर देंगे कि मोटल क्या होता है, क्लियर ही कर दें। असल में अगर हम मोटल की बात करें तो मोटल थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देखा होगा सराय होते हैं या धर्मशाला हुआ करते थे, तो अमेरिका में ऐसे ही मोटल होते हैं। वो असल में प्राइवेट होते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ पैसे देकर चल जाता था, वहां भी ये ऐसे ही होते हैं। सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, कम होती हैं, लेकिन अमेरिका के मोटल और हमारे होटल लगभग बराबर ही होते हैं। तो मोटल को आप एक सराय मान सकते हो, एक हम कह सकते हैं कि धर्मशाला मान सकते हो। एक रात गुजारने के लिए लोग कई बार जो है, जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, वो मोटल का ही यूज करते हैं। तो अमेरिका में जो है टेक्सास स्टेट है, टेक्सास स्टेट का एक शहर है डलॉस। डलॉस में एक मोटल था जिसका नाम था डाउनटाउन स्वीट्स। डाउनटाउन स्वीट्स में जो है एक व्यक्ति रहते थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका नाम था चंद्रमौली नाग मौलैया। चंद्रमौली नाग मौलैया जो है वो काफी समय से, 10-12 सालों से जो है, इवन इससे भी ज्यादा सालों से, वो अमेरिका के डाउनटाउन स्वीट्स मोटल में जो है एज अ मैनेजर जो है काम कर रहे थे। ये कर्नाटक के रहने वाले थे और जो मोटल में ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको रहने की भी व्यवस्था दी जाती है, तो उनका बेटा और उनकी वाइफ जो है वहीं पर रहती थी। 10 सितंबर बुधवार 8:26 पर कुछ ऐसा हुआ जो, एक तो YouTube की पॉलिसीज की वजह से, दूसरी चीज ये है कि विजुअल्स इतने खतरनाक हैं कि हम उनको वीडियोस में लगा ही नहीं सकते। पहली चीज तो उस पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक आ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि लगाना मैं जरूरी भी नहीं समझता, क्योंकि इतना हीनियस क्राइम है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक मामूली सी लड़ाई और उसमें जो है गला काटा जाता है, उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इवन उनका बेटा भी वहीं पर मौजूद था और उनकी वाइफ भी मौजूद थी। अगर हम चंद्रमौली नाग मौलैया का रूटीन देखें तो जब वो सुबह उठते थे तो अधिकतर, आप अगर कभी
टहलने गए हैं, तो होटल्स में ये होता है कि जो मैनेजर होता है वो सुबह सुबह चेक करने के लिए जरूर आता है कि सब कुछ ठीक है, किसी को पानी तो नहीं चाहिए, आप अपने टूरिस्ट का ख्याल रखना, ये सबको होता है। तो एज अ मैनेजर चंद्रमौली नागमौलैया जो थे, ये भी इनका भी रूटीन यही रहता था कि ये सुबह सुबह जो है सारे कमरों की चेकिंग किया करते थे। 10 सितंबर बुधवार लगभग 8:26 पर वही रूटीन, ये सुबह सुबह जाते हैं और रूम को चेक कर रहे थे। इनके साथ में एक लेडी स्टाफ होती है, इसके अलावा एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिनेज, पूरा नाम था योर्डानिस कोबोज मार्टिनेज। योर्डानिस कोबोज मार्टिनेज जो था ये क्यूबा का रहने वाला था, और जब ये रूम में पहुंचते हैं तो एक रूम में जो है इन्हें एक वॉशिंग मशीन जो है वो खराब दिखती है। ये उस वॉशिंग मशीन को देखते हैं और इनके साथ में जो एक तो ये था कि योर्डानिस कोबोज मार्टिनेज था, दूसरी एक लेडी स्टाफ थी इनके साथ। तो ये उस लेडी स्टाफ से कहते हैं कि ध्यान रखना कि इस वॉशिंग मशीन का यूज जो है, जो लोग ठहरने के लिए आए यहाँ पे वो लोग करें ना, इस बात का ख्याल रखना, इसको या तो यहाँ से हटवा दो। और वो उस लेडी स्टाफ से ये भी कहते हैं कि इसको भी ये समझा देना, क्योंकि मार्टिनेज क्यूबा का था, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो कहते हैं कि ट्रांसलेट करके इसको समझा देना। मार्टिनेज को ये बात बहुत बुरी लगती है, और बुरी लगने का कारण यही था कि लैंग्वेज इश्यू, वो बात को ठीक से समझ नहीं पाता, वो भड़क जाता है। भड़कने के बाद जो है मार्टिनेज और चंद्रमौली नागमौलैया के बीच में झड़प हो जाती है। पहले तो कमरे में ही जो है हाथापाई होती है, हाथापाई के बाद जो है ये बहुत ज्यादा उन्हें मारना शुरू करता है। उसके बाद जो है जो चंद्रमौली होते हैं वो 52 साल के थे, वो डर जाते हैं। उसके बाद वो कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। किसी तरह से जो है वो गेट खिड़की को खोलते हैं, खिड़की से बाहर कूदते हैं, लेकिन ये उन्हें दौड़ा लेता है। दौड़ाते हुए ये वहां से भागते हैं। चंद्रमौली डरे हुए थे। मार्टिनेज चलते चलते जो है इसे एक धारदार हथियार मिल जाता है बीच में, कहीं भी मोटल था, सब्जी वगैरह कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। जब इसे मिल जाता है वो उस रूम से भागकर ऑफिस के गेट, मोटल के गेट के पास आकर खड़े होते हैं। मार्टिनेज वहां भी नहीं रुकता, ये सीधा चला आता है और जब वो ऑफिस के पास आते हैं तो अभी आप तस्वीर में देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। इन्हीं गाड़ियों के पास आकर जो है वो रुकते हैं, लेकिन मार्टिनेज नहीं रुकता है। वो उनके पास आता, फिर से उन्हें मारता है। जब ये सारी चीजें उनकी चंद्रमौली नागमौलैया की वाइफ देखती हैं, उनका बेटा देखता है, तो वो लोग बीच में आते हैं, लेकिन मार्टिनेज जो है वो किसी की नहीं सुनता है। वो उनको जो है लातों से, हाथों से मारता है। उसके बाद वो हथियार निकालता है और कई वार उन पर करता है। इसके बाद वो जो है जब उनकी वाइफ और बेटे गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दो चंद्रमौली को, उसी समय वो चंद्रमौली मार्टिनेज जो है वो चंद्रमौली के बाल पकड़ता है और उनका गला जो है उनके धड़ से अलग कर देता है। अब इमेजिन करिए, जब मैं बोल रहा हूं कितना खतरनाक विजुअल होगा इसका। पहले उनका धड़ा अलग करता है। जब ये होता है तो उनकी वाइफ और बेटे वहां इतना डर जाते हैं, इवन अनकॉन्शियस होने की स्थिति में आ जाते हैं, वो वहां से पीछे हटते हैं। इसके बाद जो है ये उठता है, खड़ा होता है और उनके जो धड़ सर अलग हो गया था उसमें लात मारता है। एक लात मारता है, फिर ये आगे बढ़ता, दूसरी लात मारता है। इसके बाद वो फिर हाथ से उठाता है और उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देता है। मतलब उनके सर को उठा के जो है डस्टबिन में फेंक देता है। उधर अगर आप देखेंगे तो होटल के गेट पर इवन कर्मचारी बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसके पास तक जाने के लिए, इतना लोग डरे हुए थे। इसके बाद वहां पर जो गार्ड्स थे वो ये सारी हरकत देख रहे थे। धीरे धीरे जो है ये गेट की तरफ जब बढ़ना शुरू करता है तो जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे वो भी हट जाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। तब तक जो है फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आ जाती है, किसने कॉल कर दी थी या जो भी होता है।
जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंचती है, मार्टिनस मोटल से निकलकर वो पैदल आराम से जा रहा था, उसे किसी बात की भी चिंता नहीं थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो होती है, वहां फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लोकल पुलिस और वो उसके पीछे जो है पहुंचते हैं। मार्टिनस को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ होती है, पूछताछ में वो अपना जुर्म कबूल करता है। फिर जो है डलास कंटी जेल, वहां उसको ले जाया जाता है, कैदी की वर्दी पहनाई जाती है, अरेस्ट मेमो तैयार किया जाता है और मार्टिनस को जो है इसके बाद कोर्ट के सामने पेश करना है। इससे पहले मार्टिनस का तो बयान लिया गया, इसके अलावा जो है चंद्रमौली की वाइफ का बयान लिया गया, लेडी स्टाफ जो उसके साथ थी उसका बयान लिया गया। सब लोगों का बयान लेने के बाद जब मार्टिनस के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई तो ये पता चला कि मार्टिनस जो है पिछले कई सालों से अमेरिका में इलीगल तौर पर रह रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका ने जो है अपने देश में एक अभियान चलाया था, जो कि लोग इलीगल तौर पर अमेरिका में रह रहे थे। उसमें कुछ इंडियंस थे जिनको जो है बेड़िया और हथकड़ी लगाकर जो है इंडिया भेजा गया था। उसके बाद सरकार की काफी फजीहत हुई थी, शायद आप लोग भूल गए हों, लेकिन ये हुआ था। तो उसमें जो है मार्टिनस का भी नाम था, लेकिन मार्टिनस को जब क्यूबा सौंपने की बात आती है तो क्यूबा जो है मार्टिनस को लेने से इनकार कर देता है। क्यूबा ये कहता है कि इसके ऊपर जो है कई हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं, इसके अलावा कई कार चोरी, डकैती, ऐसे कई अपराध हैं, तो हम अपने देश में इसको वापस नहीं लेंगे। फिर अमेरिका को उसको वापस लाना पड़ता है और वापस लाने के बाद जो है उसे काफी समय तक जो है डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। लेकिन कब तक रखोगे, फिर उसे छोड़ दिया जाता है और फिर ये सोचा जाता है कि बाद में सोचेंगे कि इसको क्या करना है। लेकिन सवाल अब अमेरिका पर ये भी खड़े होते कि जब तुम्हें ये पता था कि एक हीनियस क्रिमिनल है, इसके बाद भी आपने उसको जो है खुला छोड़ा। इंडियन एम्बेसी को जब खबर पहुंचती है, इंडियन एम्बेसी जो है चंद्रमौली के परिवार के प्रति सिंपैथी दिखाती है और कहती है कि अगर आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं। डलास पुलिस ने जो है फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए हैं और ये भी कहा है कि अगर जुर्म साबित हो गया, साबित तो हो ही गया है, लेकिन कई बार ये होता है कि अदालत और यहाँ में तो बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि उसके सारे विजुअल्स हैं, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो उसके बाद जो हो सकता है इसको आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा हो जाए। अमेरिका में ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा उसी 10 सितंबर को जो है ऊंटा वैली यूनिवर्सिटी है एक, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं और उनके साथी, उनको जो है गोली मार दी गई थी। उस वक्त जो है उनका नाम था चार्ली किर्क। चार्ली किर्क जो है ऊंटा वैली यूनिवर्सिटी में जो है लेक्चर दे रहे थे लगभग 3000 स्टूडेंट्स को, और उन्हीं में से जब सवाल जवाब का दौर आता है तो एक बच्चा उनसे सवाल करता है कि अमेरिका में जो गन कल्चर है इससे जो है आए दिन काफी हत्याएं हो रही हैं, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। चार्ली किर्क जैसे ही जवाब दे पाते उससे पहले जो है कहते हैं कि छत की तरफ से, मतलब एक ऑडिटोरियम था तो छत की तरफ से गोली आती है और गोली आकर उनके सीने में लगती है। इसके बाद जो है वो गिर जाते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। सीसीटीवी में उस व्यक्ति को रिकॉर्ड भी किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज में वो आता है। पुलिस जो है कातिल की तलाश कर रही है, अमेरिकन लोगों से मदद मांग रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि कौन थे वो लोग या किसने गोली चलाई। और ये कोई एक मामला नहीं है, इससे पहले आप कई बार देख चुके होंगे कि कभी अमेरिका के स्कूलों में गोली चल जाती है। पता नहीं याद है आपको, नहीं याद है, एक 16 साल के लड़के ने जो है अमेरिका में जो है अपने टीचर पर गोली चला दी थी। इसके अलावा एक सिख
इंडियन सिख की हत्या कर दी गई थी कुछ समय पहले। तो ये आम बात हो चुकी है अमेरिकन कल्चर में, और डोनाल्ड ट्रंप जो है इससे काफी डरे हुए भी हैं। उनका जो है सवाल ये है कि अमेरिका में जो है ऐसे क्राइम बढ़ रहे हैं, इन पर लगाम कैसी लगाई जाए। इस वक्त जो है इस पर काफी चर्चा भी हो रहा है, इस पर काफी मीटिंग्स भी हो रही है। आए दिन आप देखेंगे न्यूज पर तो कई ऐसे विजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका इस चीज को लेकर काफी परेशान है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका में जो आजकल जैसे सब्जी खरीद सकते हो आप, 5 रुपए का पार्ले जी खरीद लो, ऐसे वहां पे बंदूकें भी मिल जाती हैं। आपके पास पैसे होने चाहिए, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, कोई भी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो आने वाले दिनों में जो है अमेरिका इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा सकता है।